अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू अनमोल्स किचन। आज हमारे किचन में यखनी पुलाव बन रहा है, बहुत ही मज़ेदार होता है और ये मैं तैयार करूँगी बीफ के साथ। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही हल्का फुल्का होगा और इसकी इतनी यूनिक रेसिपी है कि पहले आपने कभी इस तरह ट्राई नहीं किया होगा। बहुत ही आसानी से बनता है और इतना लाजवाब होता है कि इसे खाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलें ये मज़ेदार सा बीफ यखनी पुलाव बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल को प्रेस करें। ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने बीफ की यखनी तैयार करनी है, तो उसके लिए मैंने लिया है कुकर और कुकर में मैं डाल दूँगी बीफ है 1 केजी। आप किसी किस्म का भी बीफ इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी हमने यखनी तैयार कर लेनी है। बीफ को हमने अच्छा सा धो लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज। प्याज मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, उन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया था और ये हमने यखनी के बाद इसे रिमूव कर देना है। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसका हमने टेस्ट लेना है। और यखनी बनाने के लिए मैंने तकरीबन 2 लीटर इसमें पानी डाल दिया था। इसमें कोई नाप तोल का नहीं है, यखनी हमने इस्तेमाल करनी है। तो इसको हमने करना है बंद और रख देंगे चूल्हे पे और इसे 35 से 40 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। उसके बाद मैंने ली है एक कढ़ाई। अब हमने चावल तैयार करने हैं, तो उसके लिए हमने कढ़ाई ले ली है खुले मुँह वाली और उसमें ऑयल डाल देंगे तकरीबन आधी प्याली, क्योंकि हमारी जो यखनी है उसमें भी थोड़ा सा फ़ैट होता है, तो इसलिए हमने ऑयल कम इस्तेमाल किया है। इसको हमने अभी थोड़ा सा गर्म करना है और इसमें डाल देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। कोशिश करें कि इसमें अदरक और लहसुन फ्रेश डालें, इससे बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। और मैंने थोड़ा सा एक टुकड़ा अदरक का ले लिया था और 4 से 5 जवे जो हैं लहसुन के थे, जो मैंने अच्छे से कूट लिए थे। इसका बहुत ही मज़ेदार इसमें टेस्ट आता है। इसमें पेस्ट का इस्तेमाल यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि बेसिकली होता है कि हम प्याज का तड़का लगाते हैं चावलों को, बट इसमें फ्रेश अदरक और लहसुन का तड़का लगाना है, जो बहुत ही यूनिक और एक डिफरेंट सा टेस्ट हमारे पुलाव को देगा। इसको हमने कलर नहीं देना, क्योंकि हमने वाइट पुलाव बनाना है, तो किसी भी चीज़ को हमने कलर नहीं देना। इसे हमने जस्ट इसका कच्चापन दूर करना है, इसे सौटे कर लेंगे। जैसे ही इसका थोड़ा-सा कलर और चेंज होगा, तो हमने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देना है। हरी मिर्चें मैंने ली थी तकरीबन 6 से 7 थी, ये तेज़ वाली मिर्चें जो थीं। उसमें मैंने डाला था सिरका 1 टेबल स्पून और इसको अच्छा-सा मैंने ब्लेंड कर लिया था। ये बहुत ही ज़बरदस्त इसमें टेस्ट देगा। इसको भी हमने थोड़ा-सा भून लेना है, ताकि इसका भी कच्चापन दूर हो जाए और इसको भी कलर नहीं देंगे। इसको हमने अच्छा-सा भूनना है और इसमें टमाटरों का यूज़ नहीं करेंगे। इसमें हमने योगर्ट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि टमाटर ऐड होते हैं तो वो भी कलर हमारे चावलों का चेंज कर सकते हैं। बीफ हमारा बहुत अच्छा सा टेंडर हो गया था और ये इसमें जो थोड़े से प्याज लगे हुए हैं, यही हमने इसमें ऐड करने हैं। जो भुनाई में ये भी बिल्कुल मैश हो जाएंगे, बाकी हमने रिमूव कर दिए हैं और यखनी को हमने छान के रख लिया है। अब हमने इसमें बीफ शामिल कर देना है और इसको हल्का सा भूनेंगे, ताकि ये मसाले में अच्छा सा कोट हो जाए और अच्छी सी इसकी भुनाई शुरू हो सके। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बीफ लग रहा है और बहुत ही एक यूनिक टेस्ट का हमारा ये पुलाव तैयार होगा, बहुत ही मज़ेदार। अब हमने ले लिया है योगर्ट, तकरीबन 100 ग्राम मैंने योगर्ट लिया है और उसमें 1 टीस्पून मैंने वाइट पेपर डाल दी है और 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाल दी है। इसमें थोड़े से ही मसाले जाएंगे और ये बहुत ही लजीज बनेगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून ही इसमें डाल देंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा। और इसमें अब नमक शामिल करेंगे, तकरीबन 3 टीस्पून मैंने इसमें नमक के शामिल कर दिए थे। और ये 1 केजी जो चावल हैं उनका रेशो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही हल्का-फुल्का और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, इसके लम्स वगैरह ख़त्म करते हैं, ताकि ये मज़ेदार सा हमारा पेस्ट तैयार हो जाए। देखें, अब ये इस तरह से तैयार हो गया है। इसे डाल देंगे अपने बीफ में और थोड़ा-सा इसमें यखनी डालेंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। जो भी हमने इसमें पानी का छींटा लगाना है या पानी चावलों का डालना है, वो यखनी ही हमने डालनी है। बिल्कुल भी हमने एक ड्रॉप भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना। इसमें भी हमने यखनी डाली थी और इसको भी हिलाकर बीच में डाल दिया है। मज़ेदार सा हमारा जो बीफ यखनी पुलाव है रेडी हो रहा है। इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, ताकि हमारा जो योगर्ट है वो भी थोड़ा-सा पक जाए और उसकी ग्रेवी सी तैयार हो जाए। तो उसके बाद हम दिखाते हैं कि इसमें क्या डालना है।
तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसे ढक दिया था और मज़ेदार सा हमारा जो मसाला है वो रेडी हो गया है। इसे करते हैं मिक्स अच्छा सा। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मसाला रेडी हुआ है। अब इसमें हमने यखनी डाल देनी है जो हमने बीफ की रेडी करके रखी हुई है। उसमें सिर्फ़ हमने प्याज डाला था, उसमें ना नमक डाला है ना हल्दी डाली है, सिर्फ़ हमने इसमें प्याज डाला था जो वो भी हमने रिमूव कर दिया है, स्ट्रेन कर दिया है। सो यखनी डाल दी है हस्बे ज़रूरत जितनी मुझे चाहिए थी। माप तोल में नहीं करती हूँ, अंदाज़े से डालती हूँ। मैं रेसिपी भी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे बग़ैर नाप तोल के जो चावल बनाने का तरीका है बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपने वो नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप विज़िट कीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाली है वो। और बिल्कुल भी आपको नाप तोल नहीं करनी पड़ेगी उसके बाद। यखनी हमारी गर्म थी तो उसमें फटाफट से ही बॉईल आ गया है। चावल जो हैं हमने धो के भिगोए हुए थे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो इसे अब हमने हल्का सा मिक्स करना है। देखें बिल्कुल परफ़ेक्ट पानी है, बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा या मतलब कम नहीं है, बिल्कुल परफ़ेक्ट डाला है अल्हम्दुलिल्लाह। सो इसे अब ढक देंगे जब तक कि ये पानी सोख ना कर लें, यखनी सोख ना कर लें। उसके बाद हम इसे दम लगाएंगे, साफ़ी गीली करके ऊपर देंगे और दम लगा देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 5 मिनट में हमारा जो चावलों का पानी है वो सोख हो गया था। इसे अब हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि ये बिल्कुल इक्वल हो जाए। तो उसके बाद हमने इसे दम लगा देना है, साफ़ी गीली करेंगे और ढक्कन पे लगा देंगे और उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए इसे दम लगाएंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये कितना मज़ेदार सा हमारा पुलाव रेडी हो गया है। 15 मिनट हो गए हैं और हमारे चावलों को बहुत अच्छा सा दम आ गया है। तो चलिए इसे खोलते हैं और दिखाते हैं आपको कि ये कैसा लग रहा है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी। तो इसे करते हैं मिक्स और इसे करते हैं डिश आउट और दिखाते हैं इसका फ़ाइनल लुक आपको कि ये कैसे लग रहे हैं। बहुत ही हल्के-फुल्के, बहुत ही मज़ेदार। आप इसे सलाद के साथ, रायते के साथ सर्व कर सकते हैं और अगर आप अचार के साथ खाना चाहते हैं तो उसके साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और बहुत ही ये टेस्टी बना है। सो इसे करते हैं डिश आउट और दिखाते हैं आपको इसका फ़ाइनल लुक। चावल हमने डिश आउट कर दिए हैं और बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। दिल करता है कि अभी इसे खाएँ और एन्जॉय करें। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। एक प्यारा सा कमेंट किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।